हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समीकरण दिया है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर साइन 6 थीटा, और हमें यहाँ थीटा के लिए व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिसमें पहला सूत्र मैं लिख देता हूँ कि यदि यदि साइन एक्स बराबर कितना हो, साइन वाई हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल का सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई, और यहाँ पर एन सदैव एक पूर्णांक होता है। दूसरी स्थिति में भी हम व्यापक हल के लिए एक सूत्र लिखेंगे, यदि यदि कॉस एक्स बराबर क्या हो, कॉस वाई, तो इस स्थिति में व्यापक हल का सूत्र बनता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर भी एन क्या होता है, सदैव एक पूर्णांक होता है। अब जो समीकरण हमें दिया गया है, देखिए उसको हम लिखते हैं और फिर हल करते हैं इसे। तो यहाँ से करेंगे प्रश्न को हल। हमें दिया गया है साइन 2 थीटा प्लस है साइन 4 थीटा, और बराबर लिखा गया है साइन 6 थीटा। हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र इस प्रकार होगा। देखिए ये सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का सूत्र है, हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और उसके बाद कॉस होता है सी माइनस का डी बटा 2। तो इस सूत्र की मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, साइन 4 थीटा को सी और साइन ये 4 थीटा को हम सी ले लेते हैं और इसको हम डी ले लेते हैं। तो यह सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन, सबसे पहले होगा 4 थीटा प्लस का 2 थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कॉस, यहाँ हो जाएगा 4 थीटा माइनस का 2 थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है साइन 6 थीटा। इसे हल कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2 साइन 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा। उसके बाद होगा कॉस, यहाँ पर 4 थीटा में से 2 थीटा घटा देंगे तो 2 बचेगा, और भाग लगाएंगे तो केवल कॉस थीटा यहाँ पर बचने वाला है। साइन 6 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं 2 साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी एक सूत्र होता है, उस सूत्र को भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि साइन साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए बटा 2, और फिर होता है कॉस ए बटा 2 के बराबर। इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। देखो उसके पहले आप चाहें तो 2 से 2 काट भी सकते हो, और अब मैं बराबर के इधर ले आता हूँ इसे। तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा ये तो वैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, और जब बराबर के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से अगर आप देखें तो साइन 3 थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, साइन 3 थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3 थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए दोनों गुणनखंडों की तुलना अब अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो सबसे पहले होगा साइन 3 थीटा बराबर 0, या आप इधर लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हम चाहें तो कॉस थीटा को एक बार और लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, यह कॉस थीटा है बच्चों। ठीक है, ये क्या था, कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा बराबर 0 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा के बराबर।
दोनों स्थिति में व्यापक हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैं पहली स्थिति में इसका व्यापक हल लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे हम इसका व्यापक हल। व्यापक हल देखिए, इस स्थिति में जो व्यापक हल होगा वो होगा 3 थीटा, 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की घात n, और गुणा किससे हो जाएगा, 0 से। तो थीटा का मान कितना आ गया, देखिए थीटा का मान आ गया एन पाई, और बटे में कितना हो गया 3, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू कितना होगा, z। इससे अर्थ ये हुआ कि ये हमारा एक प्रश्न का उत्तर है बच्चों। दूसरा उत्तर हम यहीं से दे सकते हैं। देखो, कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो यहाँ से भी मैं इसका व्यापक हल लिख सकता हूँ। देखिए, व्यापक हल क्या होगा इसका, इसका व्यापक हल होगा 3 थीटा बराबर 2n पाई, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। यहाँ से आप एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग करके दो अलग अलग उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं प्लस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। देखिए, जब प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो ये होगा 3 थीटा बराबर, ये हो जाएगा 2n पाई, और प्लस का हो जाएगा थीटा। थीटा को बराबर किधर ले आओ आप, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 2 थीटा बराबर 2n पाई। तो थीटा बराबर कितना मिला हमें, थीटा बराबर मिल गया हमें n पाई। और यहाँ पर देखिए, यदि थीटा बराबर n पाई मिला है तो हम लिख देंगे n जो होगा ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का क्या होगा, एक उत्तर होगा। अब मैं माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेता हूँ, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये होगा 3 थीटा बराबर 2n पाई, और ये माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर किधर लेके आ जाओ, तो ये क्या बन गया, 4 थीटा। 4 थीटा बराबर कितना हो गया, 2n पाई। तो यहाँ से देखिए, अगर आप 4 का भाग लगाते हो तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई/2, और यहाँ पर भी n क्या है, कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा बच्चों। सभी उत्तर हमने दे दिए हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।